वो बाप समान बनता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में आत्मा रूपी आत्मा भाई भाइयों के बीच में कोई बड़ा भाई है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में है? कोई है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो गीता में भी झाड़ के रूप में दिखाया गया है। ये मनुष्य सृष्टि क्या है बताया? एक उल्टा लटका हुआ झाड़ है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। तो वृक्ष में बीज भी होंगे, पूरे वृक्ष का एक बीज भी होगा, जड़ें भी होंगी, मुख्य तना भी होगा, दूसरे तने भी होंगे, ट्यूब्स जिन्हें कहा जाता है, छोटी मोटी टहनियां डालियां भी होंगी, पत्ते भी होंगे, फूल के रूप में पार्ट बजाने वाली सुखदायी आत्माएं भी होंगी, फल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी होंगी। और फलों के अंदर क्या होता है? बीज। वृक्ष होता है, वृक्ष जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें फल फूल आते हैं ना। पहले नंबर में कोई फल आएगा या नहीं आएगा? है? तो जो किसान हैं वो लोग जानते हैं, बागवान लोग जानते हैं कि कौन सा बीज बोने से फसल अच्छी होती है। पौधा बड़ा सरसब्ज बनता है। तो कोई भी वृक्ष का पहला बीज बोया जाएगा तो वो फर्स्ट क्लास निकलता है। ऐसे ही मनुष्यों का जो परिवार रूपी वृक्ष है ना, बाप बीज है, उसमें से जो बड़ा बच्चा रूपी फल निकलता है वो ज्यादा पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? और बाद में ढेर बच्चे भले पैदा होते रहे, लेकिन बाप या राजा हैं हिस्ट्री में, कौन से बच्चे को राजाई देते रहे? बड़े बच्चे को राजाई देते रहे। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी वृक्ष में पहले फल में जो पहला बीज तैयार होता है, उस बीज की क्या खासियत? जो अव्वल नंबर की खासियत उस बीज में रहती है। बाकी जो बीज होंगे वो बाद में उस खासियत को प्राप्त करते हैं। क्या विशेषता है? हाँ वो तो है। हैं? हाँ, जो पहले फल का पहला बीज है वो पहले वृक्ष से डिटैच हो जाता है। वो है जड़ बीज। और ये है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो गीता में ज्ञान दिया है। और उस ज्ञान में जो राजयोग की सहज पढ़ाई गई है, उस पढ़ाई का
जो परिचय है लास्ट, वो क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस परिचय में बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। अपनी देह से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से नष्टो मोहा। इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख की प्राप्ति से भी नष्टो मोहा। देह के संबंधियों और संपर्कियों से भी नष्टो मोहा। देह के पोषण के लिए जो पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, मकान आदि, महल माड़ियां, देह के पदार्थ है ना, इनसे भी नष्ट मोह, मिले या न मिले। उस प्राप्ति के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कि देह के जरूरी पदार्थ मिलेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं मिलेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं यज्ञ में खिचड़ी ही दी जाती है, देख करके ठंडे होकर भाग जाते हैं। इतने से हम नहीं चल पाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। तो कोई भी प्रकार के साधनों के आधार पर साधना नहीं। लेकिन शिव बाप क्या कहते हैं, गीता में भी लिखा है, जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनके लिए गीता में भी बोला है, जो बाप का धंधा सो बच्चों का जीवन में वो ही धंधा। ऐसे बच्चों के लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो जरूरत की जीवन की वस्तुएं हैं वो मैं मुहैया कराता रहता हूं। कौन कराता है? शिव बाप। और जो वस्तुएं हैं मनुष्य जीवन के लिए जरूरी, उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूं। तो और क्या चाहिए? पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए है? पेट के लिए 2 रोटी चाहिए तो गारंटी देता है कि भले आगे चल करके दुनिया में बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे, जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं वो भले भूख मरे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो नष्टो मोहा और एक की स्मृति लब्धा बनने में कोई तकलीफ है क्या? बहुत कठिन बात है क्या? है? सहज है या कठिन है? सहज है। किन के लिए कठिन है और किन के लिए सहज है?